अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि रिलेटेड है हमारी प्रीवियस वीडियो से। ठीक है, और इसके अंदर ये क्या क्या रहा है, फाइंड द पॉइंट 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन। 3/5 से मुराद है 3/5 ऑफ द वे अलोंग द लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए टू बी, यानी कि ये जो ए पॉइंट्स और बी पॉइंट्स हैं ये एक लाइन सेगमेंट बना रहे हैं ए और बी के नाम से। ठीक है, और इसका कहना ये है कि मुझे वो वाला पॉइंट पता करके दो जो इस लाइन के 3/5 के ऊपर लाई करता है। यानी कि इस बात का मतलब क्या है, ये जो पूरी लाइन है ये 5 हिस्सों में डिवाइड की जाएगी। किस तरह? 1 2 अच्छा, मैंने बोला 5 हिस्सों में। ठीक है, 5 पॉइंट्स नहीं बोले मैंने, 5 हिस्सों में। उसने भी खुद यही बोला है 3/5। यानी कि 3/5 का मतलब क्या है, आप शुरू से फ्रैक्शंस पढ़ते आ रहे हो बचपन से। 3/5 हम जब भी कहा करते थे, हम कहा करते थे कि अगर ये हमारे पास एक बॉक्स है लेट जैसे, तो अगर इसका 3/5 मुझे कहा जाएगा तो क्या होगा। लेट जैसे मैं इसको 5 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या होगा, 5 हिस्सों में डिवाइड। ऑल्दो लाइंस देखें 4 बनी है, लेकिन ये हिस्सों में कितने डिवाइड हुए, 5 में। देखो 1 2 3 4 और ये 5, 5 हिस्सों में हमने इस बॉक्स को डिवाइड कर दिया। और जब मुझसे 3/5 का आ जाएगा तो मैं फर्स्ट को शेड करूंगा, सेकंड को शेड करूंगा, थर्ड को शेड करूंगा। इसी तरीके से यहाँ भी यही होगा। लाइंस 4 बनेंगी, जो पॉइंट्स होंगे वो 4 होंगे, लेकिन हमारी जो लाइन होगी वो 5 हिस्सों में डिवाइड की जाएगी। ठीक है, तो ये पहला हिस्सा हो गया, ये सेकेंड हिस्सा हो गया, अब थर्ड हिस्सा, और ये फोर्थ, और ये वाला जो हिस्सा होगा ये भी फिफ्थ हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब वो ये कहना चाह रहा है कि ये मुझे ये पता करके जो ये 3/5 कहाँ पर ये लाइन अपने 3/5वें हिस्से में डिवाइड हो जाती है, यानी तीसरे हिस्से में डिवाइड हो जाती है, तो वो कहाँ हो रही होगी। अगर आप ज़रा गौर करो इन पॉइंट्स के ऊपर, वो ये कहना चाह रहा है कि मैं आपको दोबारा से ये बात बता रहा हूँ, इस लाइन के बारे में वो पूछ रहा है कि वो कौन सा पॉइंट है, वो कौन सा पॉइंट है जो इस लाइन को 3/5 में डिवाइड करवाए, 3/5 में। ओके, तो हम वो किस तरीके से देखेंगे, अगर आप यहाँ पर गौर करो तो तीसरा हिस्सा कहाँ बन रहा है, वो तीसरा हिस्सा बन रहा है इस पॉइंट के ऊपर। राइट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यानी कि ये वो पॉइंट है जो कि मुझे फाइंड करना है। ठीक है, और अगर हम इस लिहाज से देखें तो हम इस पॉइंट को किस तरीके से पता कर सकते हैं। अब चूंकि 3/5 यानी कि हिस्सों की बात आ रही है, तो जब भी हिस्सों की बात आ रही है तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है रेशियो फार्मूला, जो कि मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में बताया था। एंड अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो वो आपको आई बटन पर शो हो जाएगी। हम उसको कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं। ठीक है, K2 x1 K1 + K2, ये मेरे x बनाएगा, और K1 y2 + K2 y1 ओवर K1 K2 ये मेरे y's बनाएगा। ठीक है, और ये एक्चुअली एक लाइन को या किसी भी चीज़ को हिस्सों में ही डिवाइड करने के लिए, और उस जिस हिस्से में डिवाइड करने का कहा गया है उसके पॉइंट्स को वाजे करता है ये वाला फार्मूला। हम यहाँ पर इस फार्मूला को डिस्कस करने नहीं आए, हम ये पॉइंट फाइंड करने के लिए आए। तो अगर मैं इस पॉइंट को एक नाम दे दूँ नेट जैसे डी, और अगर मैं कहूँ कि मुझे इसको फाइंड करना है, तो सबसे पहली बात आती है K1 और K2 के ऊपर। यानी कि K1 K2 क्या है, द रेशोज। K1 इज़ द फर्स्ट रेशो, और K2 जो है वो है सेकेंड रेशो। अब यहाँ पर इस लाइन के अंदर फर्स्ट और सेकेंड रेशोज कहाँ बन रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पर देखो, हम हम कहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं। ठीक है, हमें ये फाइंड करना है। इससे पीछे वाला जो होगा वो हमारा फर्स्ट रेशो होगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा है सारा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा फर्स्ट रेशो बनेगा। ठीक है, और जो इसके बाद वाला हिस्सा है वो मेरा सेकंड रेशो बनेगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी हिस्सा है वो मेरा सेकंड रेशो बन जाएगा। ओके, तो ये फर्स्ट रेशो कितना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि 3 हिस्सों में ये पहला रेशो डिवाइड हो रहा है, यानी कि K1 किसके बराबर है, 3। और सेकंड रेशो जो है वो कितने हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, 1 2, यानी कि 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब सेकंड रेशो कितना बन गया, 2। मेरे पास रेशोज क्या क्या बने, 3/2। ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है। एंड आई होप कि यहाँ तक आपको ये बात समझ में आएगी। अगर नहीं आई तो आप थोड़ा सा रिपीट करके देख सकते हो। अब सवाल ये है कि मुझे डी पॉइंट पता करना है। मेरे पास अपने K1 K2 आ चुके हैं, x1 x2 y1 y2 मेरे पास हैं। ठीक है, इन पॉइंट से अगर मैं आपको स्पेसिफाई करवा दूं तो यहाँ पर जो मेरा x1 होगा वो होगा -5, y1 जो होगा मेरा होगा 8, ये मैंने ए पॉइंट से उठाया। और जो मेरा x2 होगा वो होगा 5, और जो y2 होगा वो होगा 3, जो कि मैंने अपने बी पॉइंट से उठाया। ओके, तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले इस डी पॉइंट का एक्स पता करते हैं। तो हम डी के एक्स की तरफ निकल रहे हैं। ठीक है, तो किस तरीके से निकलेंगे, K1 क्या है, 3, मैं अब वैल्यूज पुट करता हूँ। x2 है मेरा 5 प्लस K2 क्या है 2, और x1 दैट इज -5/3।
3 + 2 यानी कि K1 + K2। K1 क्या है 3, K2 है 2। 15 - 10/5, सो ये आ जाएगा 5/5, दैट इज़ 1। ओके, सो ये मेरे पास इस डी पॉइंट का x आ गया। क्या आ गया? 1। अब हम डी का y पता डी का अब हम y पता करना है, ठीक है। तो अब हम y को यूज़ करेंगे, ठीक है। हम K1 को पुट कर लेते हैं 3 और y2 यानी कि 3 प्लस हमारा जो K2 है यानी कि 2, इसको मल्टीप्लाई करवाना है y1 के साथ। कितना है? 8। और K1 + K2 यानी कि 3 + 2, ये कितना आ जाएगा? 9 + 16/5, हाँ 5, 25/5 एंड दैट इज़ 5। इसका मतलब ये क्या आ गया? y, यानी कि जो डी पॉइंट है उसके ऊपर मेरा x और y जो बन रहा है वो कितना है? 1 और 5। एंड आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि मैं आपको थोड़ी देर में शो कर पाता हूँ। ओके, वीडियो के अंदर हम लोग थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन देखेंगे। अब ज़ाहिर बात है हम जैसे जैसे इस एक्सरसाइज के अंदर आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमारे लिए क्वेश्चंस की जो क्या नाम है लेवल है वो बढ़ता जाएगा। अब इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है? फाइंड द पॉइंट पी, ठीक है, आपको वही पॉइंट पी फाइंड करना है ऑन द जॉइन ऑफ ए एंड बी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जॉइन क्या होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं आपको जॉइन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। अब आप जब भी बात करते हो किसी रेलवे जॉइन की तो क्या होता है? ये एक रेल दूसरी रेल से कनेक्टेड होती है, ऐसे ही होता है। वो ये कह रहा है सॉरी, कि ए और बी का एक जॉइन है जिसके ऊपर ये पी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। अब अगर आप क्या नाम है कॉमन सेंस में देखो तो आपका जहन क्या कहेगा? ये है सॉरी ये है, ये बी होगा, ये ए होगा और यहाँ कहीं पी लाई करेगा और यहीं पर आपकी गलती हो जाएगी। ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी आगे वाली अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो, विच इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एंड लाइज। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो ये इस पॉइंट पी की बात कर रहा है कि वो कहाँ है? ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए, ठीक है। ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए यानी कि 2 गुना आगे है। 2 गुना किस तरह आगे होगा अभी मैं आपको बताता हूँ। विच इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एंड लाइज ऑन द सेम साइड। सबसे पहले पार्ट को हम डील कर रहे हैं, विच लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। इसका मतलब क्या है? देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, ओके। इसने हमें बोला कि सबसे पहले फ्रॉम ए का मतलब क्या है? कि आपने शुरू ए से करना है, आपका फर्स्ट पॉइंट ए है, ठीक है, ओके। अब उसने क्या कहा? पॉइंट बी जो है वो 2 गुना ए से आगे है, यानी कि ए है उसके 2 गुना बाद, यानी कि दो, आप कह सकते हो कदम चल के आपके पास पी पॉइंट आएगा। अब 2 कदम आप किस तरह चलोगे? एक कदम आपने ये उठाया, ठीक है, ये कदम यहाँ पर ख़त्म हुआ। दूसरा कदम आपने ये उठाया और आप पी पर पहुँच गए। ये है इस बात का मतलब, ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए, 2 गुना ज़्यादा है ए से पी, ठीक है। तो आ, ये पॉइंट क्या है फिर? अब ज़ाहिर बात है आपके जहन में यही सवाल आएगा। ये पॉइंट जो है वो बी है। और ये मैंने कैसे कहा? ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। एज बी डज, ए के फ़ौरन बाद ही बी आ रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि ए बी है, उसके 2 गुना बाद पी है। वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। असल चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये है ट्वाइस, ठीक है। जो इसने ट्वाइस की बात की और एज फार फ्रॉम ए, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, ये है ही क्या नाम है, अ प्ले ऑफ वर्ड्स, ठीक है। इसके अंदर आप जितना अच्छा इंटरप्रेट कर लोगे ना अपने वर्ड्स को, उतना आपके लिए आसानी होगी। सबसे पहले उसने क्या कहा? फ्रॉम ए से आप शुरू कर रहे हो, पॉइंट पी जो है वो ट्वाइस है, यानी कि 2 कदम बाद आपके पास पी आएगा। तो इसलिए हमने पहला कदम चला और हमने दूसरा कदम चला। पहला कदम ए से बी तक है, दूसरा कदम बी से पी तक है, ओके। अच्छा, अब हमें क्या करना है? हमें ए पता है वो क्या है 1 4, बी क्या है 5 6। हमें पी नहीं पता, और पी क्या है? एक पॉइंट है, और पॉइंट क्या होता है? एक्स वाई। हमें इसका एक्स भी पता करना है, इसका वाई भी पता करना है। अगर आप थोड़ा गौर से देखो तो ये फर्स्ट स्टेप हमने लिया और ये दूसरा स्टेप लिया, इसके बीच का स्टेप क्या है? बी, ठीक है। इन दोनों के जो डिवाइडर है वो बी है। तो हम ये कह सकते हैं द बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ठीक है। बी जो है वो ए पी का मिड पॉइंट है। एंड देन हम मिड पॉइंट फार्मूला को यूज़ करते हुए पी पॉइंट को फाइंड आउट कर सकेंगे, ठीक है। और मिड पॉइंट फार्मूला अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको जो आई बटन वाली वीडियो शो हुई उसके आप देख सकते हो। अब मैं क्या कहूँगा? बी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ओके। और अगर ऐसी बात है तो हमें क्या नाम है, बी पॉइंट जो है वो एक्स और वाई होगा,
और वो किसके बराबर होगा, ए और पी के एक्सेस और वाइज के बराबर, ठीक है। जो ए है वो मेरे x1 बनाएगा यानी कि 1, y1 जो है वो 4 बनाएगा, और मेरे x2 जो होगा वो c से बनेगा, और वो c क्या है, x है, और इसी तरह y2 बनेगा डेट इज़ y, ठीक है। यही खेल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप देखो b का x क्या है हमें पता है, डेट इज़ 5, ठीक है, और y क्या है 6, यही तो असल खेल है यहाँ पे। अब आप ज़रा इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो x1 x2 को 1 प्लस एक्स ओवर 2, ठीक है, y1 प्लस y2 यानी कि 4 प्लस वाई ओवर 2, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से अगर मैं इसको लिखूँ तो 4 प्लस वाई ओवर 2। अब आप इस x को, चूंकि ये x है तो इसको इस वाली टर्म के साथ कंपेयर करवाओगे, और ये चूंकि y है इसको आप इस वाली टर्म के साथ कंपेयर करवाओगे, और फिर दोनों के बाद आपके पास एक x की और एक y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले 5 को 1 प्लस एक्स ओवर 2 से कंपेयर करवाते हैं, सो 1 प्लस एक्स ओवर 2 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर हम x को फाइंड करें। इसी तरीके से y के लिए हम 4 प्लस वाई ओवर 2 यानी कि ये वाली इक्वेशन, इसको हम कंपेयर करवाएंगे 6 के साथ, ओके। सो यहाँ पर 2 5 ज़ार 10, x इज इक्वल टू 10 माइनस 1 आ जाएगा, और x हमारे पास 9 आ जाएगा, ये आ गया। और इसके अलावा हमारे पास क्या है, 2 6 ज़ार 12, y इज इक्वल टू 12 माइनस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 उधर जाएगा, ऑफ कोर्स बेसिक चीज़ें यार, बिल्कुल 12 माइनस 4 आपके पास 8 आ जाएगा। हेंस हमारे पास जो p पॉइंट आया वो क्या है, p x y इज इक्वल टू 9,8, ओके। सो आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी, और ये ऑफ कोर्स इसका x है और ये इसका y है। असल बात ये मिड पॉइंट फार्मूला नहीं थी, ये तो बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं। ये इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो ही मिड पॉइंट फार्मूला के ऊपर है। असल बात ये है कि इस वर्ड प्रॉब्लम को हम इंटरप्रेट कैसे करें। उसने बोला ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए के 2 कदम बाद आपके पास p पॉइंट आएगा, इसलिए हमने 2 कदम चले और हमने कहा कि जो पहला कदम है वो एंड कहाँ पर हो रहा है, बी पॉइंट के ऊपर, वहाँ से हमारा दूसरा कदम शुरू हो रहा है और वो दूसरा कदम पी पॉइंट के ऊपर आके ख़त्म हो रहा है, ओके। ये तो हमने पहली प्रॉब्लम को डील कर दिया, एंड आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम दूसरी प्रॉब्लम के ऊपर चलते हैं। वो कहता है ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। अब जो हमें चीज़ बताई जा रही है वो है ऑन दी ऑपोजिट साइड ऑफ ए एज बी डज। ऑपोजिट साइड का मतलब क्या है, यानी कि कुछ ना कुछ उल्टा होने वाला है, और वो क्या उल्टा होगा। अगर आपको याद हो, ये जो दोनों कंडीशंस हैं ये किसके ऊपर लागू होती हैं, पी पॉइंट के ऊपर लागू होती हैं, ठीक है। यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, इस पूरी स्टेटमेंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। हम क्या कहना चाह रहे हैं, पॉइंट पी लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ ए एस बी डज, पॉइंट पी लाइज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ ए एस बी डज, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो कंडीशन है वो पॉइंट पी के ऊपर लागू हो रही हैं। अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि पॉइंट पी जो है वो 2 गुना पीछे जा रहा है ए से, ठीक है। पॉइंट पी ट्वाइस टाइम्स ऑपोजिट जा रहा है ए से। जिस तरह यहाँ पर हमने कहा था ना कि पॉइंट पी जो है वो ए से 2 गुना आगे जा रहा है, सेम साइड, ये देखो ए से 2 गुना आगे जा रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, ये डिवाइडर था, ए से 2 स्टेप्स आगे जा रहा है। इसी तरीके से यहाँ पर हम कहेंगे कि पॉइंट पी ए से 2 गुना पीछे जा रहा है। कैसे, जैसे ये ए है, ठीक है, और इसके पीछे जा रहा है 2 गुना पी, यानी कि इसका जो रेशो बन रहा है वो 2 है, और एक ऑफ कोर्स बी के साथ रेशो कितना है, वो 1 है, ठीक है। सो ये हम यहाँ पर बात करना चाह रहे हैं कि ट्वाइस टाइम्स, पहली कंडीशन में हमने कहा कि बिल्कुल सीधा जा रहा है, दूसरी कंडीशन में हमने कहा कि वो बिल्कुल ऑपोजिट आ रहा है, ठीक है। पी जो है वो ए के 2 गुना पीछे है, 2 स्टेप्स पीछे है, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारे पास ए हमें पता है 1 4 और बी हमें पता है 5 6, और हमने रेशियोज को डिफाइन कर दिया। अब आपके जहन में एक सवाल होगा कि यार ये ए बी को आपने कैसे 1 कह दिया। देखो उसकी एक वजह है, अगर आप इस लाइन को देखो तो हमने यहाँ पर ए बी को 1 कहा था, लेकिन आप कहोगे कि यार वो तो डिवाइडर के ऊपर आ रहा था ना, नहीं, ओके डिवाइडर के ऊपर आ रहा था, लेकिन अगर आप इसको देखो तो ये क्या कह रहा है, ऑन द जॉइन ऑफ ए बी। मैंने आपको शुरू में एक बात बताई जॉइन की, जॉइन क्या होता है, एक जॉइन होता है ना ए से बी, और एक जॉइन क्या होता है, अगर आप रेल ट्रैक्स की बात करो तो एक जॉइन एक क्या नाम है, स्लेब बनाता है, उसकी जो पट्टी होती है ना जो ट्रेन की, एक स्लेब बनाता है, तो वो क्या होगी, ऑफ कोर्स एक स्लेब होगी यार, 2 तो मैं वहाँ डाल नहीं सकता, इसलिए हम यहाँ पे 1 का रेशो यूज़ कर रहे हैं। इस क्वेश्चन की एक एक लफ्ज़ जो है ना यार वो इतना ज़रूरी है कि आप सोच नहीं सकते। ऑन द जॉइन, ट्वाइस, फ्रॉम ए, सेम साइड, अपोजिट साइड, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ओके। अब हम शुरू करते हैं। अब जाहिर बात है हम यहाँ पर मिड पॉइंट फार्मूला तो यूज़ नहीं कर सकते, हमें पीछे जाना है, ठीक है।
और पीछे जाने के लिए ओके आप कह सकते हो कि हाँ इन सम केस हम सम सेंस आप कह सकते हो कि हाँ आप मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर सकते हो, लेकिन इट्स नॉट द ट्रेडिशनल वे। हम उस तरीके से सॉल्व नहीं करना चाह रहे, हम इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं, जो कि है रेशो फार्मूला, जिसकी वजह से मैंने इस क्वेश्चन को इस वीडियो के साथ एम्बेड किया है। अब वो क्या है, K1 मेरा बन जाएगा 2, ठीक है, और K2 मेरा बन जाएगा 1, ओके। और रेशो फार्मूला क्या है, K2x1 K2y1 K1y2 सॉरी x2 ओवर K1 प्लस K2, ठीक है, और K2y1 प्लस K1y2 ओवर K1 प्लस K2, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये क्या है ना, और x2 क्या है और x1 क्या है, वो सारी की सारी चीज़ें आपके जहन में आ रही होंगी, लेकिन फिल वक्त हम उसको ज़रा छोड़ते हैं। अब मुझे ये बताओ कि रेशियो फार्मूला इसमें से किसके ऊपर लगेगा, ए बीच में, इसलिए हम ए के ऊपर रेशियो फार्मूला लगाएंगे। और ए के पॉइंट्स क्या हैं, 1 और 4, उनको हम यूज़ करते हैं। 1 4, 1 क्या है इसका x है, 4 क्या है इसका y है। ज़रा रेशियो फार्मूला लगाओ। अब देखो ये जो है ना मेरा x1 क्या बनेगा, मेरा x, ये यहाँ से शुरू, अब यहाँ से हो रही है ना, लाइन P से शुरू हो रही है। y1 मेरा बन जाएगा y, कि x2 मेरा क्या बनेगा 5 यहाँ से, और y2 मेरा क्या बन जाएगा 6 यहाँ से, ओके। और 1/4 तो वैसे ही उसके बेसिक जो रेशो डिवाइडर्स हैं वो हैं, ठीक है। अब हम सब की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। K2 है मेरा 1, ठीक है, x1 क्या है किसी को नहीं पता, प्लस K1 है मेरा 2 और x2 है मेरा 5, ठीक है। और ये अभी मैं क्या नाम है, लेट जस्ट से कि यार यहाँ पर जगह तो नहीं है, तो मैं ना K1 प्लस K2 1+2 ये मैंने रख दिया। ये अभी सिर्फ हम x के लिए सॉल्व करें, ठीक है। मैं यहाँ पर y को भी डाल देता हूँ, K1 y है, और ये जो क्या नाम है y1 है वो y है, ठीक है। K1 जो है वो 2 है, और y2 क्या है 6, ओके, 1+2। अब हम ये जो x होगा इसको इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, और ये जो y होगा इसको इस वाली इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/2, और सॉरी 3 उधर जाएगा, 3 इज इक्वल टू यारा -10 + 3, एक्स इज इक्वल टू -7, ओके। और अगर हम y को, ये हमने x को देखा था, अब हम y को देख लेते हैं। y के लिए क्या होगा, y के लिए ये होगा कि हम यहाँ से जो है ना 4 को रखेंगे, सॉरी 4 को रखेंगे y प्लस 12/3, ठीक है। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है, ठीक है। 3 4 ज़ार 12 माइनस प्लस 12, ठीक है, y, ये वाला 12 भी मैं उधर ही ले गया, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, y आगे कितना 0। इसका मतलब है कि जो p पॉइंट है वो क्या है, -7 और 0, जहाँ पर -7 उसका x है और 0 जो है उसका y है, ओके। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। एंड सवाल ये पैदा होता है दोबारा से, हमने ये रेशो फार्मूला यूज़ क्यों किया। यार रेशो फार्मूला जो है ना, जब हम रेशोज़ को अकाउंट में लेते हैं ना, तब बहुत फीजिबल हो जाता है। हम सिंपल रेशियोज़ को अब यही चीज़ मैं आपको कहता हूँ, आप मिड पॉइंट से सॉल्व करो। वैसे एंड में मैं उसका सोल्यूशन आपको दे दूंगा, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको टास्क वैसे मैं देना चाह रहा हूँ, ए को अपना मिड पॉइंट रखो, ठीक है, और इससे पी के एक्स और वाई को पता करने की कोशिश करो, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन वो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा। ये सिंपल है, हमने फॉर्मूले के अंदर डाला, निकाल दिया, ओके। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड मैं क्विक रिव्यू करना चाहता हूँ यार, इस क्या नाम है क्वेश्चन का, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, ठीक है, ट्रिकी किस्म का था, लेकिन अगर आप स्टेटमेंट पर गौर करो जो वो कहना चाह रहा है तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। पॉइंट पी की बात कर रहा है जो कि जॉइन के ऊपर लाई करता है। जॉइन क्या होता है मैंने आपको बताया, ये एक जॉइन है, ठीक है, ए और बी का ये एक जॉइन है, याद रखना इस बात को। जॉइन क्या होता है, एक पटरी, ठीक है, विच इज़ ट्वाइस एज फार। अब पी जो है वो क्या है, वो 2 टाइम्स फार है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 2 टाइम्स है, वो 2 टाइम्स है पी, ठीक है। ट्वाइस इज फार फ्रॉम ए से 2 गुना आगे है, ठीक है। फिर हमने सेम साइड की बात की, ऑपोजिट साइड पर हमने कहा कि वो ए के 2 गुना पीछे चला जाएगा, ओके। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड ये मिड पॉइंट फार्मूला आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। रेशो फार्मूला अभी हमने इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर डिटेल में डिस्कस किया था, ओके। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।